अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बिलाखिर बच्चों के स्कूल जाने का दिन आ ही गया और बच्चे जिस दिन स्कूल गए सुबह इन्हें जल्दी उठना पड़ा। तकरीबन 7 बजे बच्चे उठे। अमूमन छुट्टियां रहीं तो बच्चे काफ़ी लेट उठते थे, रात को भी लेट ही सोते थे, तो कोई ऐसी रूटीन तो नहीं थी। लेकिन स्कूल जब जाना है तो जल्दी ही उठना पड़ेगा। और बुरहान और दुआ जो हैं वो अपने डैडी के साथ गाड़ी में आ गए और फजर जो है उसको गाड़ी में आना अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसको मैं वॉक करके लेकर आती हूँ। और ये पहले ही स्कूल पहुंच गए और मैं फजर को जो है वो करके लेकर आई हूँ। छुट्टियां रहीं तो छुट्टियां ही रहीं, लेकिन जैसे ही स्कूल गए हैं तो एकदम से रूटीन जो है वो सेट होगी, लगता ही नहीं कभी छुट्टियां हुई थी। और यहाँ काफ़ी पेरेंट्स का रश है क्योंकि जो P1 है जब उसके बच्चे सुबह स्कूल आते हैं तो काफ़ी रश होता है। बच्चे पहले दिन स्कूल जब आते हैं, जब मेरे बच्चे भी पहले दिन स्कूल गए थे तो हम भी काफ़ी देर जो है गेट के पास खड़े रहते थे। आई थिंक बच्चों का स्कूल में पहला दिन और आखिरी दिन जो है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल होता है। काफ़ी इमोशनल होते हैं माँ बाप भी और बच्चे भी कि जिस दिन बच्चों ने पहले दिन स्कूल जाना है और जो उनका आखिरी दिन है। पिछला पूरा साल ही जो है वो स्कूल बंद ही रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो बंद ही रहा। जो मस्जिद है वो भी बंद रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है। स्कूल जो है वो भी फुल टाइम ओपन हो गया है और मस्जिद जो है वो भी खुल गई है और ज़िंदगी जो है आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ रवा दवा है। बच्चों की जब छुट्टियां शुरू हुई तो बच्चे बहुत ही खुश थे और अब जब ख़त्म हुई है तो मैं बहुत खुश थी। मैंने 1-2 दिन पहले ही कहना शुरू कर दिया कि फाइनली तुम लोगों के स्कूल खुल रहे हैं और अब मुझे कुछ घड़ी सुकून की मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ और बच्चे बहुत सैड होकर मुझे देख रहे थे कि मामा ऐसा बोल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जब मुसलसल घर पर रहते हैं तो वो भी कहीं न कहीं अक जाते हैं घर बैठ-बैठ कर। हमारा तो मतलब काम है, हमारी एज ऐसी है कि बच्चों की तरह हम इतने एनर्जेटिक नहीं हैं कि हमें खेल-कूद के लिए भी जगह चाहिए या हमें कहीं बाहर जाना है। अमूमन बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है कि हमें गार्डन में ले जाएँ, बाइक चलानी है, हमें बाहर ले जाएँ, शॉपिंग पर ले जाएँ, तो हम बड़े तो ऐसा नहीं करते। लेकिन बच्चों को हर वक्त ही कहीं न कहीं जाने का जो है ना जुनून सवार होता है। स्पेशली मेरे छोटे 2 बच्चे जो हैं उनको तो हर वक्त ही वो ऐसे रहते हैं कि अभी बाहर ले जाएँ, अभी बाहर ले जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चों को भी बाहर लेकर जाने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है कि बच्चों को गार्डन में लेकर जाना है। स्पेशली मेरा बेटा जो है उसको बाइक चलाने का बहुत ही शौक़ है, तो उसके लिए फिर हमें उसको गार्डन ही लेकर जाना पड़ता है कि वहाँ खुली जगह है। ट्रैफिक का भी इतना नहीं होता जैसे यहाँ गली में खेले तो कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है। तो पार्क में तो ये है कि खुली जगह है, खेलता रहता है, तो वहाँ पर उसको लेकर जाना पड़ता है। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है। और अभी ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अब स्कूल चले गए हैं तो अब वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएँगे। ड्यूरिंग द वीक तो वो नहीं जा सकते, लेकिन वीकेंड पर जो है बच्चों को कहीं न कहीं लेकर जाना ही पड़ता है। और आपने देखा भी घर आकर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है और आज मैं एग ब्रेड का नाश्ता करूँगी। मैंने 1 दिन पहले रात को कुछ नहीं खाया था तो सुबह मुझे काफ़ी भूख लग रही थी तो मैंने फिर एग ब्रेड का नाश्ता बनाया। कॉफ़ी जो है वो सर्दियों में तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन अभी जैसे मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। जो एस्टा की ये कॉफ़ी मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है और मेरे हस्बैंड तो कॉफ़ी बहुत शौक़ से पीते हैं। चाय कॉफ़ी जो है वो चाय और कॉफ़ी हमारी बॉडी में जो आयरन होती है उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो मुझे आयरन डेफ़िशिएंसी बड़ी ही जल्दी हो जाती है। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आती। साल में 4 महीने जो है वो मैं आयरन सप्लीमेंट ही खाती रहती हूँ, तो इस वजह से मैं चाय और स्पेशली कॉफ़ी जो है इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। लेकिन ये कॉफ़ी मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं दिन में 1-2 कप इसके पी लेती हूँ और सुबह के वक़्त इस तरह से कैपेचिनो कॉफ़ी बनाकर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैं
मैं एज़डा से लेकर आई हुई हूँ और मैंने अपनी एक रेसिपी में ये कॉफ़ी दिखाई भी है। कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी में मैंने ये कॉफ़ी दिखाई है, ये एज़डा से लेकर आई हूँ और ये एज़डा मेक की ही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है और ये 2 कप मैंने हरगिज़ नहीं पीने, एक मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और एक मैं अपने लिए बना रही हूँ। इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि मैं 2-2 कप पीने शुरू कर दूँ। तो कहा जाता है कि जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी हो या एनीमिक हो, उन्हें चाय कॉफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। लेकिन मैं दिन में 1-2 कप पी लेती हूँ और मुझे थोड़ा-सा उसका जो इफ़ेक्ट है वो महसूस भी होता है। लेकिन मैं पी लेती हूँ। नाश्ता करते वक़्त मुझे टीवी पर न्यूज़ चैनल देखना बहुत अच्छा लगता है और चाहे स्काई न्यूज़ हो या पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हो, तो वो मैं देखते हुए ही अपना नाश्ता करती हूँ। छुट्टियाँ रहीं तो इतनी ज़्यादा रूटीन नहीं रही, जब भी मौका मिलता था नाश्ते के वक़्त टीवी देखने का तो मैं देख लेती थी क्योंकि छुट्टियों में बच्चों के अपने चैनल देखने हैं, किसी ने यूट्यूब पर कुछ देखना है, किसी ने गेम खेलनी है, तो सारे ही टीवी जो हैं इन्होंने ऑक्यूपाई किए होते थे। छुट्टियाँ रहीं तो मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग पर नहीं जाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ही जो हैं वो शॉपिंग वगैरह कर ले आते थे क्योंकि बच्चे साथ चले जाते थे, तो मैं इतना नहीं जाती थी। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ। हम अमूमन जो घर की ग्रोसरी की शॉपिंग है वो टेस्को से ही करते हैं। एस्दा से हम बहुत कम शॉपिंग करते हैं। एस्दा से मिल्क, योगर्ट और जो चीज़ है वो हमें तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं हम यहाँ से बाय नहीं करते, पहले कर लिया करते थे। तो वजह उसकी ये हुई कि हमने एक दफ़ा यहाँ से दूध बाय किया तो हमें उसमें से जैसे घास की सी खुशबू आई, वो जैसे पट्ठे से नहीं होते, हम पंजाबी में बोल देते हैं जो गाय भैंसे और बकरे खाते हैं पट्ठे, तो वैसी खुशबू हमें महसूस हुई। तब से हम मिल्क, चीज़ और योगर्ट जो है वो एस्दा से बाय नहीं करते और फिर आहिस्ता-आहिस्ता एस्दा से हमने शॉपिंग जो है वो काफ़ी कम कर दी। टेस्को पर ही शॉपिंग करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली फिर हमने एस्दा से शॉपिंग शुरू की और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी टेस्को जैसी ही है, स्पेशली जो फल है और बाकी चीज़ों की, लेकिन प्राइस वाइज़ जो है ये बहुत रीज़नेबल है। तो अभी फिर से हमने एज़डा को रुख कर लिया है और मुझे तो कोई ऐसा बोदर नहीं होता एज़डा टेस्को से शॉपिंग करने में, लेकिन मेरे हस्बैंड को एज़डा पहले पसंद नहीं था, लेकिन अभी खुद ही ये एज़डा चले जाते हैं। तो अभी हमने दोबारा से एज़डा से शॉपिंग करनी शुरू की है, तो एज़डा की प्राइस जो है वो टेस्को की निस्बत रीज़नेबल हैं और क्वालिटी जो है वो भी जैसे कि हम टेस्को से ही बाय करते रहे हैं, तो हमें तो स्पेशली फल की ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है जिस मेक की एक शॉप पर हैं उसी मेक की दूसरी शॉप पर भी होंगी ना। तो फ्रूट का ही ऐसा होता है, लेकिन फ्रूट जो है इनका भी अच्छा है। थोड़ा फ्रूट का ही हमें होता है कि अगर फल तो जैसे हर शॉप से मिल जाता है, लेकिन उसकी खुशबू और उसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो बड़ा मैटर करता है। और मार्क्स स्पेंसर का बहुत ही अच्छा है, लेकिन मार्क्स स्पेंसर के बारे में अ, ये भी राय है कि वहाँ पर शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, तो हम अब वहाँ से शॉपिंग आई थिंक 1-2 महीने हो गए हैं कि मार्क्स स्पेंसर मैं गई भी नहीं हूँ। दो के मार्क्स स्पेंसर के बारे में थोड़ा-सा ओपिनियन है लोगों के बीच, लेकिन सारी प्रोडक्ट जो हैं वो एक जगह की नहीं है और ये भी है कि वहाँ पर बहुत से हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी काम करते हैं। मैं ये ब्राउन राइस लेकर आई हूँ। वाइट राइस तो हैं ही हैं, लेकिन ब्राउन राइस जो हैं ये ज़्यादा हेल्दी हैं और पास्ता जो है वो मैदे का होता है, लेकिन होल व्हीट पास्ता जो है वो मैदे के पास्ते से कुछ बेहतर है। होल व्हीट की रोटी जो है वो तो मैं कह चुकी हूँ कि हमें सही नहीं लगती, तो होल व्हीट का पास्ता कैसे सही हो सकता है। तो मैदे के बने हुए पास्ते की निस्बत होल व्हीट का पास्ता कुछ बेहतर है।
तो ये हम लेकर आए हैं और डिपेंड करता है कि आपने इसको खाना कितना है ना। तो ये ब्राउन राइस लेकर आई हूँ और ये बेबी पोटैटो हैं, ये ब्रिटिश बेबी पोटैटो हैं। आलू किसी भी चीज़ में पकाने हैं, किसी भी हांडी में डालने हैं या खाने हैं किसी भी तरीके से, तो न्यू पोटैटोज़ जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं। तो ये स्कॉटिश न्यू बेबी पोटैटोज़ हैं और वो वाले ब्रिटिश बेबी पोटैटोज़ हैं। इनका टेक्सचर, टेस्ट बाकी पोटैटोज़ से बहुत ही अच्छा हमें लगता है। और ये कुछ और चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ और ये मैं कलर लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने ब्राउन कलर किया था तो वो थोड़ी देर ज़्यादा मेरे बालों में रह गया, तो उसने बालों का शेड थोड़ा सा डार्क कर दिया, उसको भी मैंने चेंज करना है। तो मैं ये वाला कलर लेकर आई हूँ और ये डोलमियो की पास्ता सॉस है। एप्पल में हमें सबसे अच्छे गाला एप्पल लगते हैं, उनकी खुशबू बड़ी अच्छी है और वो मीठे होते हैं और क्रंची होते हैं। और ये बेबी ऑबरजीन है यानी बैंगन है, बेबी छोटे छोटे जो बैंगन होते हैं पाकिस्तानी स्टाइल के, वो हैं। और ये छोटे कैन है फांटा के, हर किस्म के मिल जाते हैं। मैं फांटा लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे शौक से पी लेते हैं और साइज़ अच्छा है कि एक साइज़ जो है इतना सी क्वांटिटी बच्चे के लिए काफ़ी है। और ये सारी शॉपिंग मैंने एज़दा से की है और इसकी प्राइस जो है वो टेस्को की निस्बत बहुत ही कम रही है इन चीज़ों की प्राइस। और ये फ्लावर जो है ये ओनली 150 के थे, 1 पाउंड 50 के। और ये इस छोटे से मैंने वाज में लगाए हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें लगे हुए। मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा मुझसे कि आप इसको शेयर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा है। दो मुझे गाड़ी पास किए हुए कुछ बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, लेकिन ये है कि मैं गाड़ी बहुत एहतियात से और बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में या ऐसी कंट्रीज़ में रहने के लिए घर की खातून खाना को या घर की ख़वातीन को गाड़ी पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों के साथ रहते हुए गाड़ी बहुत ही अहम है। दो के हस्बैंड भी होते हैं, आप उनसे भी कुछ मंगवा सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन हर वक्त तो वो घर पर नहीं होते ना, ज़ाहिर है उन्होंने काम पर भी जाना है। तो गाड़ी जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, स्पेशली जब हम इस तरह अपनी होम कंट्री से बाहर रहते हैं। और यहाँ यूके में ये है कि गाड़ी आपको बाकायदा पास करनी पड़ती है, उसके लेसन लेने पड़ते हैं इंस्ट्रक्टर से और आपको गाड़ी की थ्योरी पास करनी पड़ती है, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है उसको पास करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है वो जल्द ही पास कर लिया था। और चूँकि मुझे शौक़ था तो मैंने गाड़ी पास कर ली, लेकिन शौक़ है लेकिन वो जुनूनी टाइप का शौक़ नहीं है, थोड़ी सी लेज़ी हूँ मैं। मतलब लेज़ी इस तरह से हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं दोपहर तक, तो दिन के वक्त कहीं भी जाना है सुबह के वक्त तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होते, जैसे बच्चों को मस्जिद लेकर जाना है, तो वो मेरा मेन टास्क है, उस वजह से मेरे लिए गाड़ी पास करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने ही बच्चों को मस्जिद पिक एंड ड्रॉप करना है। और यहाँ पर ऐसा है कि बिना गाड़ी पास किए हुए आप गाड़ी चला नहीं सकते और सेफ़ भी नहीं है। इट इज़ वेरी डेंजरस कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बहुत ही काम ख़राब है। तो यहाँ पर तो हर चीज़ जो है वो रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही चलती है और यकीनन उसी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अभी जैसे 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो हमें कहीं इमरजेंसी जाना पड़ा है या कुछ ऐसा हो गया है, तो गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने गाड़ी पास की है तो मैं ले जाती हूँ। दो कि मैं हर वक़्त गाड़ी नहीं चलाती रहती, लेकिन ये है कि जब कहीं इमरजेंसी जाना है, ज़रूरत है, तो ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आके मुझे लेकर जाए या मैं कैब को कॉल करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मैंने गाड़ी पास की हुई है तो मैं जा सकती हूँ, कहाँ कहीं भी मैंने जाना है। तो इस वजह से ये बहुत तसल्ली है। और स्पेशली बच्चों के लिए, अभी जैसे मेरी बड़ी बेटी हैं, वो जब हाई स्कूल गई हैं तो वो स्कूल जो है हमारे घर से बहुत दूर है। तो शुरू में तो मेरे हस्बैंड जो है उसको मेरी बेटी को छोड़ आते थे, लेकिन बाद में होम टाइम मैं जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि मेरी बेटी को 1 साल हो गया है तो अभी वो काफ़ी यूज़ टू हो गई है, वो खुद भी आ जाती है। और इस तरह बच्चों में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि बच्चे जो है खुद भी आ जा सकते हैं।
जैसे शुरू में वो नए स्कूल गई थी तो थोड़ी सी नर्वस थी, ज़ाहिर बात है जब हम किसी नई जगह जाते हैं, हम बड़े भी अगर हम शहर तब्दील कर लें तो नई जगह पर हम भी थोड़े नर्वस हो जाएंगे। तो जब वो नए हाई स्कूल गई थी तो थोड़ा सा था उसको, तो उसको पिक एंड ड्रॉप हम खुद ही करते थे। अभी सुबह जो है उसके डैड उसको छोड़ आते हैं, और सम टाइम अगर मुझसे नहीं भी जाया जाता तो वो खुद आ जाती है। और चूंकि मेरे पास गाड़ी है, मैंने पास की हुई है, तो हमें इस चीज़ का इशू नहीं हुआ कि होम टाइम जो है वो मैं हूँ, मैं लेकर आऊँगी, सुबह मेरे हस्बैंड उसको छोड़ आते हैं। तो चूंकि मैंने गाड़ी पास की हुई थी, इस वजह से हमने अपनी बेटी को अपने घर से काफ़ी दूर स्कूल है वहाँ पर भेजने का फ़ैसला किया। तो अगर मेरे पास गाड़ी ना होती तो हम नहीं ये डिसीजन ले सकते थे, फिर उसको हमें यहाँ कहीं लोकल में ही उसको भेजना पड़ना था। तो अब ये है कि अगर कहीं बच्चों को दूर भी जाकर कहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं दूर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, चूँकि मेरे पास गाड़ी है, मैंने पास की हुई है, मैं चला सकती हूँ, तो हम बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं कि मैं पिक एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम बस में ट्रैवल करते थे। मेरी जब बड़ी बेटी पैदा हुई तो उस वक़्त कहाँ थी हमारे पास गाड़ी, और जब वो पैदा होने वाली थी तो मैं बसों 2-2 बसें बदल कर मैं हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट के लिए जाया करती थी। Mosque, and I don't know why they're not letting me out. But every new parliament have to stay in. What time is in your class? 6 o'clock. 6 o'clock. It is. They are allowing me to come in. They're allowing all the other children. My God, my mom drives the car. ऊंची आवाज में बोलो। My mom drives the car at the mosque, and she drives really hard. Last time when my dad was here, she drove really hard. And Ustajis are in my brother's class, and Bajis are in my sister's class. So, mosque. And you're usually speaking like not Punjabi Urdu. You're speaking English. No Punjabi in class, okay? Yeah. You speak Punjabi at home, but no more in the classroom. Yeah. In the mosque class, you have to speak English like you speak English in your school, okay? Yeah, yeah. Maybe your Baji can understand Punjabi, but you need to be speak Urdu or English, okay? Yeah. You understand? Yeah. Good. I will put that on the vlog of my mom. Okay. देखो इधर देखो। Yeah, the experience was good, and you know, we just learned a little bit. But the teacher, the Baji said we are gonna do, although the experience rest, we are gonna do them tomorrow because we didn't have any time to do them. Did you have any lesson today? Any sabak today? Yeah, I did have a teeny lesson, but not a big one. But then I made friends. Okay, you are master in making friends. Yes, let me tell you one thing. Dua is a master to making new friends. She is very energetic to making new friends, especially in her class. तो इसको नए फ्रेंड बनाने में बहुत ही शौक है और बहुत जल्दी ये नए फ्रेंड बना लेती है। और चूंकि हमने ऐसा वक्त देखा हुआ है कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हमने बसों में धक्के खाने वाली की बात होगी, ज़ाहिर है कि आपको एक बस से दूसरी बस में फिर सामान लेकर आना, तो उसको हम धक्कों में ही गिन लेते हैं। लेकिन अब चूंकि गाड़ी है तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, तो इसको फिर एहतियात से चलाना एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है कि जब आपने ऐसी लाइफ गुजारी है जो हार्ड है, जो मुश्किल है, और उसके बाद बजाय अक्लमंदी के काम करने के बेवकूफ़ियाँ शुरू हो जाएँ, तो उससे फिर हमने सीखा क्या?
तो देखें मेरी बातों ही बातों में मेरा व्लॉग जो है वो भी ख़त्म होने को आ गया है। आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गोशीस किचन के नाम से मेरा कुकिंग चैनल भी है, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।